जाता है और इसी दौरान लड़की के साथ होता है बहुत ज्यादा गलत काम जो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी और कल वैलेंटाइन डे था, इसीलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। और इस बारे में जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भी लिखती है, पर क्योंकि यह एक सरप्राइज था इसलिए जेनिफर उस मैसेज को सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान लेती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं और वह भी अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल रहा था। फिर जॉन लिफ्ट में चढ़ता है और इसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। तब जॉन जेनिफर को बताता है कि 4 दिनों के लिए ऑफिस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को छुट्टी मिली है, इसलिए 4 दिन ऑफिस बंद रहेगा। उसके बाद वह दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं। इसी दौरान जॉन जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखता है जिसमें बॉक्स में एक लड़का बंद होता है और वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक वह लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। उसके बाद जॉन लिफ्ट में लगे हुए इमरजेंसी बटन को दबाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह बटन काम नहीं कर रहा था। तब वह दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे के सामने हाथ हिलाते हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वो दोनों अपने अपने मोबाइल से मदद के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके फोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। और अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वह 4 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। पर जेनिफर को तो जल्दी यहाँ से निकलना था क्योंकि आज रात ही उसके न्यूयॉर्क जाने की फ्लाइट थी और अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर जॉन को बताती है कि वह यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। तब जॉन भी जेनिफर को बताता है कि वह यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को याद आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर जॉन को उसे ऊपर चढ़ाने के लिए कहती है ताकि वह उस इमरजेंसी एग्जिट का पता लगा सके और वह दोनों वहाँ से बाहर निकल सके। पर वह लिफ्ट चारों तरफ से पैक्ड होती है, इसलिए उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता और अब उन दोनों को साथ में बंद हुए 2 घंटे हो चुके थे। तो वो दोनों अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर जेनिफर जॉन को बताती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, जिसे सुनकर जॉन उसे अपना पानी का बोतल देता है। जिसके बाद जेनिफर जॉन से कहती है कि अब वह दोनों 4 दिनों के लिए इसी लिफ्ट में बंद हो चुके हैं क्योंकि 4 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। फिर कुछ देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट आती है, लेकिन वह जॉन के सामने यह नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म रही थी। लेकिन जॉन उससे कहता है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जिसे कहकर वह जेनिफर को एक खाली बोतल देता है और उसमें टॉयलेट करने को कहता है। अब जेनिफर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वह उसी बोतल में ही टॉयलेट करने लगती है। तब जॉन दूसरी तरफ घूम जाता है और अपने दोनों कान बंद कर लेता है। उसके बाद जेनिफर ड्राइंग बने हुए उसी दीवार के पास जाती है और वहाँ पर वह एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। फिर कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगते हैं। तब जेनिफर जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ सके, जिस पर जॉन कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या दोस्त नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि वह यहाँ पर काम करता है। तब जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वह आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। जिसके बाद जॉन अपनी वाइन की बोतल खोलता है जो वह अपने क्लाइंट के ले जा रहा था और वह दोनों वहीं बैठकर वाइन पीने लगते हैं। फिर बहुत समय बीत जाता है और वह दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगता है, जिस दौरान जॉन जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। असल में मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा है और तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो। जिसे सुनकर जेनिफर मुस्कुराने लगती है और फिर वह दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जॉन ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन जेनिफर ने जॉन की बहुत ही अजीब ड्राइंग बनाई थी। उसके बाद जेनिफर जॉन से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तब जॉन जेनिफर से खाने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन जेनिफर जॉन को वही रोक देती है और कहती है कि प्लीज खाने के बारे में बात मत करना क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब जॉन कहता है कि तो फिर चलो हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है हम दोनों को अपने फैंटेसीज के बारे में एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तब सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम किया था। जिसके बाद जॉन बताता है कि वह पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और जॉन ने उसके साथ फर्स्ट टाइम कार में किया था। उसके बाद जॉन जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी मान जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। फिर इंटीमेट के बाद जॉन जेनिफर को कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन तब जेनिफर उससे कहती है कि वह अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है और वह जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो वह सीधा बॉयफ्रेंड के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जिस पर जॉन जेनिफर को कहता है कि वह उसके साथ ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वह बस एक फन था। अब यह सुनकर जॉन थोड़ा मायूस हो जाता है और जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और साथ ही वह कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है और बताता है कि वह यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वह तो यहाँ बहुत टाइम से काम कर रहा है। वह जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए रोज देखता था और वह जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। जिसे कहकर वह जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। असल में जॉन इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वह रोज ही जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए देखता था और साथ ही वह काफी समय से जेनिफर को लाइक भी करता था, लेकिन आज तक वह उससे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड से कभी प्यार नहीं करेगी। इसलिए जॉन ने यह सब कुछ प्लान किया था और वह दोनों एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि जॉन के ही प्लानिंग का एक हिस्सा था। अब सारी बातें बताने के बाद जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वह उस चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है। अब जेनिफर यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह जॉन से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब यह सुनकर जॉन वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। तभी जेनिफर उससे चाबी लेने के लिए भागती है पर जॉन उसे पकड़ लेता है। तब जेनिफर खुद को छुड़ाने के लिए अपना हाथ पैर मारती है, जिसकी वजह से उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी